मैं समझता हूं कि हमने फूल उस दिन पहनना चाहिए जिस दिन ये शराब की दुकान हम बंद करवाएंगे। ये अभी काम की शुरुआत हुई है, लेकिन इस वजह से भी ये फूल पहनाना ज़रूरी है क्योंकि हमने सिर्फ एक कोशिश की है कि हम ये शराब की दुकान बंद करवाना चाह रहे हैं। लोग हमसे पूछेंगे कि हम क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं। असल में ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है। मेरे घर में एक मौसी काम करती है जिसका पति मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है, लेकिन रात में जब वो वापस आता है, जितना भी पैसा 200, 250, 400, 500 कमा के लेके आता है, तो वो रास्ते में रुकता है, शराब की दुकान के ऊपर रुकता है, खूब शराब पीता है, रात में घर पे आता है। उसकी दो जवान बच्चियां हैं, ये जो यहाँ पर बैठी हुई लड़कियां हैं, वैसी दोनों लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती है। और जब वो शराब के नशे में आता है तो वो अपनी पत्नियों को और अपने बच्चियों को जिस तरह से मारता है, मैंने 2 मरतबा ये जब गौर किया था तब मुझे ये एहसास हुआ था कि ये मौसी के लिए खड़े कौन रहेगा। अगर उसका पति ही उसे अगर इस बुरी तरह से मार रहा है, उसकी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को इस बुरी तरह से पीट रहा है, तो ये मौसी के लिए खड़े कौन रहेगा। तब मैंने ये तय करा कि इस मौसी के लिए ही नहीं, मेरी जितनी भी मौसियां हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जिन्हें इस तरह की तकलीफें सहनी पड़ रही है, उन सब के लिए मैं खड़े रहूंगा और मेरी पूरी पार्टी खड़े रहेगी। इसीलिए हमने ये कोशिश की। अब आप सवाल करेंगे कि औरंगाबाद में तो इतनी सारे शराब की दुकानें हैं, हमने सिर्फ यही शराब की दुकान क्यों चुने हैं, ये भी एक सवाल आएगा। दरअसल ये है कि कानून ये कहता है कि अगर जनता चाहे तो प्रधानमंत्री कौन होगा ये जनता तय करती है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करती है। मेरे मोहल्ले के अंदर शराब की दुकान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सरकार नहीं, ये जनता तय करना चाहिए। ये कानून है, ये कानून है कि जहां पर सरकार अगर चाहे तो कहीं पर भी शराब की दुकान खोल सकती है। शाहगंज के अंदर एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ऊपर स्कूल चलता है और नीचे शराब की दुकान चलती है। कल के दिन हो सकता है कि महानगर पालिका ये सोचे कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा चाहिए तो यहां पर भी एक शराब का ठेला लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये खोल सकते हैं तो बंद करने का अधिकार जनता के पास है, कानून के तहत ये अधिकार है। और कानून ये कहता है कि अगर किसी इलाके के अंदर अगर शराब की दुकान है, उस इलाके के अगर 25% महिलाएं सिग्नेचर करती है और ये कहती है कि हमको शराब की दुकान नहीं चाहिए, तो वो सिग्नेचर का काम हमने शुरू किया। वो सिग्नेचर इन लोगों ने, जितनी भी महिलाएं हैं, सिर्फ उनको नहीं जाता है, पुलिस वालों को भी जाता है। जो इलाके के अंदर रहने वाला जो दादा टाइप का एक बंदा रहता है जो भाईगिरी करता है, उसको भी थोड़ा पैसा जाता है। तो ये सब एक साथ मिलकर आएंगे तुम्हारे पास और बोलेंगे कि तुम जब आएंगे अधिकारी तो बोलना कि हमने सिग्नेचर नहीं किए थे। तुमको बोलेंगे कि हमने सिग्नेचर किए थे लेकिन शराब की दुकान के लिए नहीं, हम राशन कार्ड के लिए सिग्नेचर किए थे। तो ये अगर ऐसे कुछ लोग अगर जमा हो गए तो वो अधिकारी रिपोर्ट बना के दे डालेंगे कि ये सिग्नेचर्स पूरे बोगस है और ये मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। तो हमारी और आपकी जो मेहनत है, ये पूरी तरह से मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। इसलिए जिन जिन लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं वो सबकी जिम्मेदारी रहेगी, जब सरकारी अधिकारी आएंगे और आपसे पूछेंगे कि तुमने ये सिग्नेचर किए थे क्या, तो तुम्हारा काम रहेगा कि तुमने बोलना हाँ मैंने ये सिग्नेचर की थी। बाकी किसी चीज से डरना नहीं, ना शराब वाले से डरना, ना पुलिस वाले से डरना, ना एक्साइज डिपार्टमेंट से डरना, और ना तुम्हारे इलाके का जो भी डॉन होगा उसको सबको मैं संभाल लूंगा, उसमें आप फिक्र नहीं करना, उसके अंदर मैं संभाल लूंगा। तो ये काम जब हो जाएगा तो फिर कलेक्टर 3 महीने के अंदर इस इलाके के अंदर जिस तरह से वोटिंग होती है कि हम कॉर्पोरेटर को चुनने के लिए मतदान किया जाता है, फिर आप तय करते हैं कि आपका वोट किसको देना है, तो वहां पर एक बैलेट पेपर रखा जाएगा। जिस तरह से वोटिंग होती है, ये आमदार चाहिए या ये आमदार चाहिए, ये कॉर्पोरेटर चाहिए, ये कॉर्पोरेटर, जनता तय करती है। तो उसमें जब वोटिंग ली जाती है तो उसमें एक बोतल खड़ी हुई होती है और एक बोतल पड़ी हुई आड़ी बोतल होती है। तो उसमें अगर खड़ी बोतल और आड़ी बोतल, ये बाद में जो भी प्रक्रिया रहेंगी हम आपको आके बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन 50% जो एरिया के लोग हैं, अभी सिर्फ महिलाएं साइन कर सकती है, लेकिन अगर वोटिंग के दिन पुरुष भी आकर वोटिंग कर सकते हैं, तो इस इलाके के अंदर जो भरकल गेट, टाउन हॉल, बुड्डी लाइन का जो वार्ड है,
अगर समझ ले कि 4,000 का वार्ड है, 4,000 लोक संख्या का वार्ड है जो इलेक्शन कार्ड के लिए यहां पर है, तो 4,000 में से 2,000 लोगों ने आके अगर सिग्नेचर किए और ये कहे कि हमको नहीं चाहिए, 50%, 50% लोक त्या निवडणुकीमध्ये भाग घ्यायला पाहिजे. 50% म्हणजे 4,000चा वॉर्ड तर 2,000 लोग. तो 2,000 के अंदर जिस जिसके भी इलेक्शन कार्ड है, आप रहेंगे, आपका पति रहेगा, आपका बेटा रहेगा, आपकी बेटी रहेंगे, जितने भी लोग आएंगे उस एरिया के ही चाहिए. वो 50% एक मर्तबा हो गया कि ये 50% लोगों ने बोल दिए हैं कि ये शराब की दुकान यहां पर नहीं चाहिए, तब फौरन गवर्नमेंट को वो शराब की दुकान बंद करनी पड़ती है. और सिर्फ बंद नहीं करनी पड़ती है, दोबारा इस इलाके के अंदर दूसरी किसी भी शराब की दुकान को फिर सरकार इजाजत नहीं देती है. तब आप लोग ये समझेंगे कि ये हमारा मिशन है, हम कर रहे हैं. ये मिशन में हम कभी कामयाब नहीं होंगे. हम इसके अंदर हमारी जीत हो ही नहीं सकती है अगर जब तक जनता का सहभाग नहीं रहेगा. जनता का सहभाग होना बहुत जरूरी है. और मैं खास तौर से जो लड़कियां जो कॉलेज जाती है, वो लड़कियों से अपील करूंगा कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने घर घर जाना और घर घर जाकर लोगों को ये बोलना. अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं आपको वचन देता हूं कि जिस दिन ये कलेक्टर ऑफिस में हमारा पेपर सबमिट हो जाएगा, उसके 3 महीने के अंदर ये शराब की दुकान हम बंद करवाएंगे. और ये सिर्फ अकेली नहीं है कि हम यही दुकान बंद करवाएंगे और खामोश बैठेंगे. हम एक दुकान को बंद करवाएंगे ताकि दूसरे इलाके के अंदर जब हम जाए तो लोगों का विश्वास हम पर रहे, लोगों को लगे कि हाँ, एक दुकान बंद हुई है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए दूसरी दुकानें भी बंद करवा सकते हैं. मैं आपका आमदार हूं. मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी शराब की दुकानें हैं, मैंने अपने आप को एक वचन दिया है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी शराब की दुकानें हैं, देसी शराब की दुकानें, ये पूरे के पूरे मैं बंद करवाऊंगा.